राजनीतिक विज्ञान का भारतीय संविधान में अधिकार आज हम फिर से लेके आ गए हैं। आज हम बात करेंगे अधिकारों के ऊपर। तो अधिकार क्या है, सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं कि अधिकार वह चीज़ है जिसे हर एक व्यक्ति लेना चाहता है अपना जीवन सही और स्वतंत्र रूप से जीने के लिए। अधिकार का घोषणा पत्र क्या है? अधिकारों के घोषणा पत्र में हमारे अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है, जो कि नेहरू समिति के द्वारा किया गया था 1928 में, जिसके अंदर हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं। अब मौलिक अधिकार है क्या? हमारे कर्तव्य और जो हमारे स्वतंत्रता को लेकर हमारे लिए नियम कायदे कानून बनाए गए थे, उन्हीं को सूचीबद्ध किया गया था और उसका जो जिक्र है वो 44 संविधान में संशोधन के द्वारा किया गया था। अब है सामान्य अधिकार। सामान्य अधिकार वह अधिकार होता है जिसमें संसद आसानी से परिवर्तन ला सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है। मौलिक अधिकार जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, वह अधिकार जो कि हमें प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर से मिले हुए होते हैं, उनको सूचीबद्ध करके उनकी सुरक्षा का जो ध्यान है वो संविधान रखता है, पूरी तरह से उसकी पूरी गारंटी लेता है कि मौलिक अधिकारों पे अगर कोई भी आँच आएगी तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संविधान की होगी। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से हैं और किन किन अनुच्छेद में आते हैं वो भी जानते हैं। सबसे पहले है हमारा समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 के आर्टिकल्स में आता है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 के अंतर्गत आता है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से लेके 24 आर्टिकल में आता है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लेके 28 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और फिर पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक आता है। और फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में आता है। ये सारे हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि सूचीबद्ध किए गए थे और संविधान में दर्ज किए गए हैं। संविधान का राजनीतिक दर्शन, तो संविधान के जो दर्शन से अभिप्राय है, संविधान की बुनियादी अवधारणा से है, जैसे कि अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि। तो संविधान का जो भी दर्शन है वो इन चीज़ों पर दर्शाया गया है, इन अवधारणाओं पर दर्शाया गया है कि कैसे वो कार्य करता है। संविधान में निहित आदर्श जैसे कि समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाता है। मतलब समानता और स्वतंत्रता एक ऐसा आधार है जो संविधान में मुख्य रूप से देखने के लिए मिलता है। हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसका जो दर्शन है वो शांतिपूर्वक हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो और उस पर अमल किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं, बहुत सारी ऐसी बुनियादें हैं जिसके द्वारा हमारा शासन चलता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के हितकारी की आवश्यकता होती है। ये भारतीय संविधान में 3 भाग में मौलिक अधिकारों के स्वरूप भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मतलब भारतीय लोगों के लिए और वहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए ऐसे अधिकारों को निर्माण करना जो कि उनके मौलिक अधिकारों के साथ साथ उनके डेली लाइफ में जो यूज़ होने वाले होते हैं वो अधिकार भी उसमें शामिल हैं। अब संविधान द्वारा जो प्रसक्त संरक्षण अधिकार हैं वो भी सूचीबद्ध किए गए हैं, जिन्हें हम अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी द्वारा उठाई गई थी, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार जो अभी हमने डिस्कस किए थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका जो था उसमें संविधान के जो अधिकार थे उनको सूचीबद्ध किस प्रकार किया गया था। तो सबसे पहले तो गरिमा का अधिकार, फिर निजता का अधिकार, श्रम संबंधित समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वस्थ सुविधाएं, भोजन पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार और सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदाय का अधिकार। ये था हमारा दक्षिण अमेरिका की सूचीबद्ध के अधिकार जो कि वहाँ पे लागू किए गए थे। अब आता है हमारा राज्य के नीति निर्देश तत्व। अब नीति निर्देश तत्व क्या है? तो स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों को समान लाने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा और भी नियम कानूनों की ज़रूरत पड़ती है जो कि नीति निर्देश तत्व में दिए जाते हैं। मतलब वह सारे कानून जो कि मौलिक अधिकारों में दर्ज नहीं किए गए हैं पर मानव को उन कानूनों की ज़रूरत है, तो उन कानूनों को नीति निर्देश तत्व के अंदर रखा गया है।
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। मतलब न्यायपालिका को चुनौती नहीं दे सकते हैं, पर सरकार से निवेदन ज़रूर कर सकते हैं कि नीति निर्देश तत्व को भी हमारे अधिकार के रूप में जारी कर दिया जाए। अब इसमें मुख्य नीति निर्देश जो तत्व है, उनकी जो 3 मुख्य बातें वो क्या है। पहला ये कि वह लक्ष्य और उद्देश्यों को एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। वह अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। वह नीति निर्देश जिन्हें सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये 3 मुख्य बातें हैं जो कि हमारे नीति निर्देश तत्व के अंदर में रखी गई हैं। अब आते हैं हमारे नागरिक को मौलिक जो कर्तव्य होते हैं वो क्या क्या है। 1976 में 42वें संशोधन जो हुआ था संविधान में, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की जो सूची थी वो आर्टिकल 51 में उसका समावेश किया गया था, जिसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य आए थे। अब जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं थोड़ा सा हम उन पे नज़र डालते हैं। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, भारत की सांप्रदायिकता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रीय रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर्य रहना, नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उनको बनाए रखना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए रखना और हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। तो ये वह सारे कर्तव्य हैं जो कि एक नागरिक को एक राष्ट्र में रहते हुए अब करने चाहिए। ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में गिने जाते हैं जो कि हमारे देश के प्रति हैं। अब आते हैं हमारे नीति निर्देश तत्व और मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ बातें। तो देखते हैं, दोनों एक दूसरे से पूर्व हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देश तत्व उसे कुछ कार्यों को करने को प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, वहीं नीति निर्देश तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो जो मौलिक अधिकार हैं वो कई जगह पर प्रतिबंध निर्धारित करते हैं सरकार के लिए या फिर मानव के लिए, पर नीति निर्देश तत्व में ऐसा नहीं है। नीति निर्देश तत्व में उन कार्य को करने की पूरी छूट है। मौलिक अधिकार में आमतौर पे हमें देखे जाए तो अधिकार जो है संरक्षित हैं, पर नीति निर्देश तत्व देखे जाए तो समाज के हित के लिए बात की गई है उसने। अब यहाँ पे आते हैं हम नीति निर्देश तत्व एवं मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है। तो जो मौलिक अधिकार है उसमें कानूनी संयोग मिला हुआ है, परंतु नीति निर्देश जो अधिकार है उसमें संयोग नहीं मिला है कानून का। अगर हमारी मौलिक अधिकारों पे कोई भी आँच आती है या उसका हनन किया जाता है तो कानून द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान की जाएगी, पर नीति निर्देश तत्व में ऐसा है ही नहीं। अर्थात जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देश तत्व के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते हो। तो ये बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने का आदेश दे सकता है। उन्हें ऋण या प्रादेश कहते हैं कि जैसे कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परादेश, निषेध, आदेश, अधिकार, उत्प्रेषण आदि। वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर यह किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। इसमें भी सेम बात वही बताई गई है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है या होता है तो हम न्यायालय में सीधा अपील कर सकते हैं। संविधान में जो 42वें संशोधन हुआ था उसमें हमारे 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए थे, जिसमें से 86वें संविधान अधिनियम 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य जुड़ने की इनकी संख्या 11 हो गई है। मतलब कि जो हमारे 86 संविधान में बात की गई है उसमें 2002 में एक कर्तव्य और जोड़ा गया है, जिसमें अब हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 10 से बढ़ कर के 11 हो चुके हैं। 44वें संशोधन में जो हमारे संपत्ति के अधिकार था वो मौलिक अधिकारों में से सूची में से निकाल दिया गया।
मतलब कि हमारे मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी था। अगर हर एक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार मिलने लग गया तो अमीर और भी अमीर और गरीब और भी गरीब होता चला जाएगा। इसलिए ये संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। 93वें संशोधन में जो 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को 21A में जोड़ा गया है, उसमें नीति निर्देशित तत्व व सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य का आदर्श रूप में रखने का निर्देश दिया गया है। ये संविधान में भाग 4 में वर्णित है, परंतु इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी कि नीति निर्देश तत्व वह तत्व हैं जिन्हें न्यायालयों में जगह नहीं मिली है, संविधान में जगह नहीं मिली है, पर वह हमारे अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और मौलिक अधिकार ये तो मैंने बता ही चुका था, ये कानूनों से पूरी तरह से सुरक्षित है और संविधान ने इसकी गारंटी ली है कि इसको सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये सारे आपके नोट्स हैं, आप चाहें तो इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।